साथियों नमस्कार, हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आपका आज प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड का एग्ज़ाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो आयोजित होगी, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लाया है। साथियों, जैसा कि आप लोग पता होगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लास्ट समय में इधर उधर ना देख के सबसे ज़्यादा फोकस करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके जो है वीडियो बनाया है, और जो कि ज़्यादातर संभावना इस यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न तो पूछे जाने की है। तो साथियों, चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये लास्ट समय आपके लिए रिवीजन के लिए काम आएगा। यदि आपके पास समय है तो आप एक बार ज़रूर देखिए। बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, शैक्षिक एवं सामान्य बोध से आया हुआ था क्वेश्चन। ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ जो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? यहाँ पे विकल्प दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्यवाही का कार्यक्रम संशोधन 1982, सी भारतीय शिक्षा आयोग 1966, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1986। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1946 के सिफारिश पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटी की स्थापना कब हुई? एनसीटी जिसको आप लोग जानते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो कि जितने भी शिक्षक संस्था होते हैं उसकी जो है मतलब मान्यता वहाँ से लेना पड़ता है, एनसीटी से। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1995। एनसीटी की स्थापना जो है हुई थी 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साथियों, मैं डिटेल इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन करके जाना है, और इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं बता रहा हूँ। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है, क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है इकोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या है? इकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ये है महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिसको बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो देखिए, ए अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, बी पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, सी कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करके, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुरु ने पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो देखिए, पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। करेक्ट आंसर है इसका गुरु अंगद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, कथकली किस राज्य से संबंधित है? ये है केरल राज्य से। करेक्ट आंसर है केरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है हमारा सी मीरा कुमार।
नेक्स्ट प्रश्न, एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। ए दूरी मोड द्वारा, बी पत्राचार मोड द्वारा, सी कक्षाओं में आमने सामने बातचीत द्वारा, डी ओपन बुक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा। तो देखिए मुक्त विश्वविद्यालय किसके द्वारा करता है? डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि कहलाता है दूरी मोड। करेक्ट आंसर है ए दूरी मोड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में शिक्षक किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस तो आप जान रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोंटेसरी का नाम संबंधित है। ए प्री स्कूली शिक्षा से। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्री स्कूली शिक्षा से। मोंटेसरी का नाम जो है प्री स्कूल शिक्षा से जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है? देखिए एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम जो है यूनिसेफ का कार्यक्रम है। किसका है? यूनिसेफ का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप जो है केवल रिवीजन कर पाए, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ डिवाइन लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। करेक्ट आंसर है ए अरविंद घोष, है ना। लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 46। करेक्ट आंसर है 46। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रश्न आए हुए थे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया, जल वाष्प देने के लिए पानी का उबाल, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बी, बर्फ में पिघलने से द्रव जल बनता है, तो द्रव का जल में परिवर्तन मतलब भौतिक तो परिवर्तन हो रहा है। सी, पानी में नमक का विघटन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन, ये जो है भौतिक परिवर्तन नहीं, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शराब पीना बहुत हानिकारक होता है और यह सेहत को खराब कर देता है। शराब पीने का अर्थ है, शराब पीने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखिए, मिथाइल एल्कोहल पीना, एथिल एल्कोहल पीना, प्रोपाइल एल्कोहल पीना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पीना। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या पीना? एथिल एल्कोहल, क्योंकि एथिल एल्कोहल जो है शराब होता है। तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब नहीं है करके दिया है ये, तो ए मिट्टी, बी पानी, सी बिजली, डी वायु। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजली, क्योंकि मिट्टी, पानी, वायु ये तो सब प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ओजोन की कमी जो है मुख्य रूप से किसके कारण होती है? यहाँ पे दिया, ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी कीटनाशक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए, इसकी उच्च तरंग दैर्ध्य है, बी, यह बड़ी दूरी तक यात्रा कर सकता है, सी, यह सबसे कम बिखरता है, डी, यह सबसे लंबे समय तक बिखरता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह सबसे कम बिखरता है। सबसे कम बिखरता है मतलब दूर तक आप एक जगह केंद्रित रहेगा तो दूर तक दिखेगा, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह सबसे कम बिखरता है, जिसके कारण खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में भोजन को मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? देखिए यहाँ ए दिया है पेप्सिन, बी सेल्यूलेज, सी एमाइलेज और डी ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी एमाइलेज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बर्फ का पानी में परिवर्तन कहलाता है। तो बर्फ का पानी में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, जिसको यहाँ पे फिजिकल देखिए लिखा है, शारीरिक लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यही है फिजिकल मतलब भौतिक है। बी जो है भौतिक परिवर्तन याद रखिएगा, ठीक है, अंग्रेजी को भी एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है
मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी % होती है? तो ये होती है 65% लगभग 65 से 70% के आसपास होती है। यहाँ विकल्प जो है 65 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर डी 65%। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल है, देखिए प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल क्या है? ए साइट्रिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या है? साइट्रिक अम्ल जो है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। करेक्ट आंसर क्या है? पेनिसिलिन, डी। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, मछली पालन के लिए तकनीकी शब्द है, तो मछली पालन के लिए तकनीकी शब्द क्या है? यहाँ पे देखिए पीसी कल्चर, सी विकल्प जो है करेक्ट आंसर है। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम उत्पादन को, है ना, रेशम कीट का पालन को जो है सेरीकल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर बोलते हैं, एपी कल्चर आपका मधुमक्खियों का पालन को बोलते हैं। एपी कल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खियों का पालन को एपी कल्चर। एवी कल्चर बोलते हैं आपके पक्षियों के पालन को, और वीटी कल्चर होता है आपका अंगूर की खेती। ठीक है, याद रखिएगा। सेरीकल्चर रेशम, ये भी इम्पोर्टेंट है, रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर, मछली उत्पादन के लिए पीसी कल्चर, पक्षियों का पालन जो है आपका एवी कल्चर, और जो है क्या बोलते हैं मधुमक्खियों का पालन है एपी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसका लगभग कितना रक्त लिया जाता है? ए 250 से 300 मिलीलीटर, इतना जो है रक्त लिया जाता है। करेक्ट आंसर है ए। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसका लगभग 250 से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का अर्थ है, हरित क्रांति शब्द का क्या अर्थ है? फसल उत्पादन में वृद्धि। ये जो है गेहूं और धान के फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है हरित क्रांति शब्द का जो है उपयोग हुआ था। ठीक है, दूध उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए ये कौन सा क्रांति था? तो वो श्वेत क्रांति था। मछली उत्पादन के संबंध में जो क्रांति है वो क्या है? नीली क्रांति है। और तिलहन वगैरह के उत्पादन में जो क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं वो जो है पीली क्रांति, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिक सूचनाएं किसमें संग्रहित की जाती है? तो आनुवांशिक सूचनाएं किसमें संग्रहित होती है भाई? डीएनए में। करेक्ट आंसर है डीएनए, इसीलिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इंसुलिन है, ए विटामिन, बी एंटीबायोटिक, सी हार्मोन, डी एंटीसेप्टिक। तो क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। वायु का वेग मापा जाता है। देखिए वायु का वेग किससे मापा जाता है? मतलब वायु का वेग या वायु की गति, तो ये मापा जाता है आपका एनीमोमीटर से। जैसे तूफान आने वाला है ये, ठीक है, तूफान आने वाला है, कितने स्पीड से आने वाला है, ये सब चीज़ का किससे पता चलता है? एनीमोमीटर से, है ना, कि वायु की गति इतनी है करके। तो एनीमोमीटर क्या काम आता है? आपका तूफान वगैरह आने की संभावना रहता है तो वायु की गति को नापा जाता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा जो है वायु की गति यहाँ पे चलने वाली है, ये सब। ठीक है, हाइड्रो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से नापा जाता है वायु का दाब। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु का दाब नापा जाता है, याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता मापी बोलते हैं, है ना, वायु में नमी की मात्रा, है ना, वायु में नमी कितना है ये जो है मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, इसको आर्द्रता मापी बोलते हैं। और ये हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है आपका द्रव का घनत्व। जैसे दूध और पानी को मिला दिए हैं और उसमें जो है नापते हैं कि दूध जो है कितने % दूध है और कितना % पानी है, तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रक्त में कौन सा विटामिन थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए थक्का जमाने में जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन के। करेक्ट आंसर क्या है इसका? विटामिन के है। विटामिन ए रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स से रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से जो है होता है नपुंसकता से संबंधित रोग। ठीक है, याद रखिएगा। रेबीज रोग का कारक जीव है, तो रेबीज रोग का कारक क्या है? वायरस है।
करेक्ट आंसर इसका क्या है? वायरस। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 40 प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस लाने वाला हूं, जिसमें आपको फटाफट से जो है 40-50 क्वेश्चन जो है फिर से देखने को मिलेंगे। जितना पॉसिबल हो सकता है कोशिश करता हूं कि आपको आपके लिए वीडियो बना पाऊं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में सीजी टेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ यदि शिक्षक से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसमें नियम वगैरह है, तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस संबंध में जो है वीडियो चाहिए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।